गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है घर पे अच्छी से तैयारी चल रही होगी और पढ़ भी रहे हों। एक शिकायत था कि वीडियो काफ़ी लंबा होता है। वीडियो आप ही के लिए होता है। अगर वीडियो को थोड़ा छोटा कर देंगे तो कुछ कंटेंट को हटाना पड़ेगा। सिर्फ जो मेन बात होगा वो करना होगा, तो सिर्फ मेन बात करना होगा, और जो आगे पीछे की बात होती है, जो मेन बात को मदद करता है, वो सब भूल जाएंगे। मतलब वो सब छूट जाएगा, वो सबको आप भूल जाओगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी वीडियो 1 घंटा या उससे कम का ही बनाऊँ। कंटेंट बहुत होते हैं, काफ़ी सवाल होते हैं, इसलिए 1 घंटा हो ही जाता है। बट कोशिश करेंगे कि वीडियो 1 घंटे से कम का बनाएं, ठीक है? तो मैं एस.के. नारायण और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल एस.के. नारायण सिंह, ये बोर्ड पे ITF 06 मतलब ITF का 6ठा वीडियो, रिज़ल्ट का 4था, 12th IIT मेन एडवांस, ये सब क्लियर है। हमने पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरा में मैंने ग्राफ पढ़ाया, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 3 वीडियो में हमने सारे रिज़ल्ट को देख लिया, हर फॉर्म में, जिसका जितना भी फॉर्म होता हो, ठीक है? एक फार्मूला का 2-2, 3-3 फॉर्म, किसी में पाई प्लस, पाई माइनस, माइनस पाई, माइनस पाई प्लस, सब बता दिया। और हमने बेसिक रिज़ल्ट पे 14 क्वेश्चन किए हैं और एडिशनल में कुछ IIT के क्वेश्चंस किए हैं। IIT मेन के क्वेश्चन किए हैं 4 या 5। तो इस वीडियो में मैं कुछ 5 क्वेश्चंस कराऊंगा और अगले वीडियो से मैं DPP लेके आऊँगा। DPP, उसमें DPP 1, 2, 3 ऐसे करके प्रॉब्लम होंगे। DPP 1 में एक कुछ प्रॉब्लम्स, DPP 2 प्रॉब्लम्स, सब अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे। जैसे हमने टोटल 11 रिज़ल्ट पढ़ा है और एडिशनल में कुछ और फार्मूले हैं, बट और कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, कुछ IIT के क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको DPP में बांटा हूँ, ठीक है? हर DPP में मैं क्वेश्चन रखूँगा। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा डेली, उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में 14 क्वेश्चन किए थे, और जो रिज़ल्ट हमने पढ़ा था 11th वाला रिज़ल्ट और 10th वाला रिज़ल्ट, उस पर कुछ क्वेश्चंस करना बाकी है, तो हम उस क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है? तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है? अभी इसका 2, 3, 4 वीडियो और आएगा जिसमें सारे सवाल होंगे। ओनली क्वेश्चंस, ओनली प्रॉब्लम मैं DPP 1, 2 करके लाऊंगा, ठीक है? DPP 1, DPP 2, DPP ऐसे करके लाऊंगा, ठीक है? ये मैं 5 क्वेश्चन जो मेरा बच गया था रिज़ल्ट, बेसिक रिज़ल्ट का, जो हमने रिज़ल्ट पढ़ा, उस रिज़ल्ट को डायरेक्ट यूज करके बनाने वाला क्वेश्चन, उसमें 5 और बच गए थे। हमने 14 क्वेश्चन किया था, ठीक है? और IIT मेन का 5 क्वेश्चन किया था। अभी एडवांस का सवाल बचा है। आइए बनाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, tan इनवर्स इतना बराबर tan इनवर्स इतना प्रूफ करना है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है। LHS में कितना है हमारा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो हम पहले tan इनवर्स इसको तोड़ेंगे, इसको। तो tan इनवर्स 2x 1/1 माइनस x स्क्वायर का हमने 3 फार्मूला पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर पढ़ रखा है ना इसका 3 फार्मूला होता है। साइन के टर्म में भी होता है, कॉस के टर्म में भी होता है। साइन के टर्म में भी होता है, कॉस के टर्म में भी होता है, ठीक है?
तो हम लोग इसके जगह पे वो लिख दें 2 tan इनवर्स x। नॉर्मली ये tan इनवर्स 1 है, ये tan इनवर्स 2 है, ऐड होके हो गया 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, tan इनवर्स एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस कितना 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया प्रूव्ड। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 2a 1 साइन इनवर्स 2a बट्टा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बट्टा 1 प्लस b स्क्वायर। हमने आपको एक रिज़ल्ट में ये फार्मूला पढ़ाया था, फिर हमने एक ये फार्मूला भी पढ़ाया है साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने कि ये फार्मूला भी पढ़ाया है 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स। 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला है, एक tan के टर्म में, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। LHS क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बट्टा 1 प्लस b स्क्वायर। यही है ना। tan 1/2 साइन इनवर्स 2a 1 प्लस a स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं क्या 2 tan इनवर्स a 1/2 और कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर बटा 1 प्लस b स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b है ना, यहाँ a है, ये 2 कट गया, 2 कट गया, tan अंदर क्या बच गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, ठीक है। tan इनवर्स x इक्वल टू x, पढ़े ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस रिजल्ट को याद रखिए, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 2 tan इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये प्रूफ करना है। हमारे पास ये लेते हैं, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। चलिए पहले ये लेते हैं LHS। क्या है LHS में 2 tan इनवर्स 1/x, हमने क्या पढ़ रखा है साइन के फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 2 गुना 1/x 1 प्लस 1/x का स्क्वायर, ये नहीं पढ़ रखा है, इसको ठीक ठाक कीजिए। साइन इनवर्स 2/x 1 प्लस 1/x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक x कट गया, ये एक x बच के कहाँ चला जाएगा 2 के बगल में, तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, इतना आ गया ना। चलो अब इसी को इतना लाना है ना, इसी को इतना लाना है, इसको तोड़ो फिर से,
अब 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाइए, किसके टर्म में? कॉस के टर्म में। क्या होगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/x का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स 1/x स्क्वायर, यही ना होगा? जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दीजिए 1/x है, तो 2 tan इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, 2 tan इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आप लोग को रिजल्ट में पढ़ाया है 8 या 9 रिजल्ट में देखिएगा। कॉस इनवर्स माइनस मैंने पढ़ाया है कि अगर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, मैं 2 फार्मूला पढ़ाया हूँ, एक पढ़ाया हूँ कॉस इनवर्स माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक पढ़ाया है पाई माइनस कॉस इनवर्स। ये तब होता है जब कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव आ गया ना, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव ना, उसको पॉजिटिव कीजिए। हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 बाई ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 बाई बी माइनस सी कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 बाई सी माइनस सी। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए एक रिजल्ट लिखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y होता है कॉट इनवर्स xy प्लस 1 बट्टा x माइनस 1। कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 वाई माइनस एक्स, सॉरी उल्टा होता है ना कॉट में। हम लोग कॉट ए प्लस बी याद है आप लोगों को 11th में पढ़े थे, क्या होता है कॉट ए प्लस बी? 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी बटा कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, याद है ना, उल्टा होता है माइनस वाले में। और अगर यहाँ प्लस कर देंगे, ये फार्मूला मैंने रिजल्ट में नहीं बताया क्योंकि ये बेसिक नहीं है, इसको बनाया जा सकता है, बहुत कम यूज़ होता है। ये कोई फार्मूला नहीं है, एक तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व tan इनवर्स को रेसिप्रोकल में करके सॉल्व कर सकते हो। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, और इसमें होता है 1 प्लस, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिजल्ट, इसी रिजल्ट पे ये सवाल है, 2 लाइन का सवाल है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। LHS कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 बाई ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 माइनस बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 माइनस सी माइनस ए।
इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स ए, वहाँ के रिजल्ट से। इसको कॉट इनवर्स सी माइनस कॉट इनवर्स बी, और इसको कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स सी। सिंपल है। बी से माइनस प्लस बी माइनस ए से हो गया प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। नॉर्मल क्वेश्चन बस था, इतना बड़ा बड़ा 3 रिजल्ट्स को ध्यान रखिए। ये रिजल्ट को हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले रिजल्ट से बना सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स वाले से रिजल्ट से हम लोग इसको बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। हम लोग 18 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ITF का ही क्वेश्चन है। हमने 18 क्वेश्चन कर लिया है इस वीडियो में। हमने 15 से किया है क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18, ये 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ये गिवन है और ये मेरे को प्रूफ करना है। ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, एंड प्रूव दैट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस z इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xy/z। पहले तो हम लोग साइन इनवर्स x को a मान लें, साइन इनवर्स y को b मान लेते हैं और साइन इनवर्स z को c मान लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? x इक्वल टू साइन a, y इक्वल टू साइन b एंड z इक्वल टू साइन c। ठीक है, x इक्वल टू साइन a, y इक्वल टू साइन b एंड z इक्वल टू साइन सी। ठीक है, हमारा गिवन क्या है? हमारे पास हमको इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। ठीक है, साइन इनवर्स x मतलब, और हमारे पास गिवन क्या हो गया है? साइन इनवर्स x और y प्लस साइन इनवर्स z पाई, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर पाई। ये कंडीशन भी है अपने पास। अब हमको प्रूफ करना है, उसमें आइए क्या प्रूफ करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, दैट इज, ठीक है, इतना बराबर कितना प्रूफ करना है? 2xy/z। आइए इसको उठाते हैं, इसका LHS x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। पुट कीजिए वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? साइन ए, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा ना। x है साइन ए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? कॉस ए। ये हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस बी। जेड क्या हो जाएगा? साइन सी, और 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट कॉस सी। अगर टू से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क? तो यहाँ जो नीचे वाला 2 इसको कॉमन निकाल दीजिए। 2 साइन है कॉस है, साइन 2 है। अपने पास ये रिज़ल्ट है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही फंडामेंटल रिजल्ट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
प्लस 2 साइन बी कॉस बी साइन 2b और 2 साइन सी इंटू कॉस सी साइन 2c। इतना हमने कर लिया। हमको इतना को प्रूफ करना है ना, हम लोग को मैंने इसको ये जो मैं ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको मैंने इतना बना दिया। अब देखिए फिर से हमारे पास एक और फार्मूला है साइन 2a प्लस साइन 2b का, साइन c प्लस साइन d। रिमेंबर, याद है? साइन 2 साइन c साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। याद ही हो? इस फार्मूला को 2 बार लगाते हैं, ये दोनों लगाते हैं, जो आएगा फिर इसके साथ लगाएंगे। साइन 2a प्लस साइन 2b, और एक हमारे पास ये रिज़ल्ट भी है, इसका भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। साइन 2a प्लस साइन 2b का फार्मूला होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस 2a प्लस 2b बाई 2। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d प्लस साइन 2c। ठीक है, देखिए अंदर का 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई 2, ठीक है। 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन 2c। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a प्लस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये साइन c प्लस साइन d को तोड़े 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। मिस्टेक, c माइनस d बाई 2 ना, तो a माइनस b, वही तो। 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c प्लस साइन 2c। अब हम एक रिज़ल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। एक रिज़ल्ट यूज़ करते हैं, हमारे पास एक रिज़ल्ट है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। तो a प्लस बी, इस रिज़ल्ट को अगर हम तोड़े तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस सी हो जाएगा ना। a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। इसको यहाँ पुट करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, एक काम करते हैं, साइन 2c को बनाते हैं, ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट है यहाँ पे जगह है, यहाँ बनाते हैं। इक्वल टू 1 बाई 2 है पहले से, थोड़ा और इधर से बनाइए। 1 बाई 2 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। तो 2c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c बराबर पाई माइनस a प्लस बी। तो 2c का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई माइनस 2a प्लस बी। साइन कितना हो जाएगा? 2 पाई, साइन 2c को पुट करते हैं 2 पाई माइनस साइन 2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, पाई माइनस a प्लस बी। हमने पढ़ रखा है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन
2a+b। ठीक है, अब देखो टू साइन a+b इंटू कॉस a - b, साइन 2 थीटा, यही फार्मूला, इस पर तोड़ देते हैं। तो 2 साइन a+b इंटू कॉस a+b हो जाएगा ना। दोनों में हम लोग कॉमन निकालते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 बाहर निकाल लेते हैं ना, तो 2 साइन a+b बाहर, अंदर बच गया कौन, कॉस a - b प्लस कॉस a+b। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, बच गया हमारे पास साइन a+b, साइन कॉस a - b प्लस कॉस a+b। ये तो काफ़ी लेंदी जा रहा है, उसको और तोड़ना पड़ेगा। अपने को लाना है 2, हम लोग को x y z, हम लोग को तीनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना था ना। एक काम किया जाए, जो हमने यहाँ पे 2 साइन को लिया ना, जो हम पहले ले रहे थे वही ले लीजिए, ज़्यादा इससे आसान हो जाएगा। इससे अभी जैसे किया वैसे बना लेंगे, लेकिन फिर बाद में हमको पुट करना ही है, तो क्यों ना हम पहले ही पुट कर लें। हमारे पास a+b + c बराबर पाई है, जो हम पहले बोल रहे थे कि a+b बराबर क्या ले लीजिए, पाई - c, और हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देखिए, आसानी बनेगा। आसान बनाने के लिए वैसे भी बन जाता, लेकिन थोड़ा सा लंबा जा रहा है। 1/2 2 साइन, अब a+b है तो उसको लिखेंगे पाई - c इंटू कॉस a - b है अपने पास, और क्या है प्लस साइन 2c को पुट कर दीजिए, साइन 2c को साइन 2c गुना कॉस c। अब आगे बढ़िए, इसको देखिए, 2 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 2 साइन c गुना कॉस c 1/2 2 साइन c कॉमन, देखिए वही रिजल्ट आया था ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, a+b, तो c को हम लोग लिख सकते हैं a+b, c लिखें चाहे a+b लिखें, साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन पाई - थीटा साइन थीटा होता है। तो 2 साइन c हमारे पास आ गया कॉस a - b प्लस क्या बच गया, कॉस c। देखो फिर हम c को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a - b है, तो a - b को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ c को हम कर सकते हैं। c को क्या लिख सकते हैं, पाई -a+b। ठीक है, 2 कैंसिल, कॉस c, अपने पास क्या आ गया, कॉस a - b। ठीक है, कॉस पाई - थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई - थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे a+b। ठीक है, अब इसको और इसको तोड़ लीजिए, कुछ मिटा रहे हैं, चलिए ये वाला मिटाते हैं, ये लाइन साइन c कितना, कॉस a - b माइनस कॉस a+b, क्या हो जाएगा फॉर्मूला याद है, कॉस a - b माइनस कॉस a+b प्लस ये आपका हो जाएगा 2 साइन a इंटू साइन b। याद है कि लिखना पड़ेगा, कॉस a - b माइनस कॉस a+b। यहाँ देखिए लिखते हैं कॉस a - b माइनस कॉस a+b इक्वल टू 2 साइन a
इंटू साइन बी हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिए ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस से माइनस साइन वाला प्लस हो जाएगा और इधर का साइन पहले से प्लस था, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों कॉस वाला कट जाएगा। 11th बाबू याद रहना चाहिए, 2 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। 2 साइन ए किसका वैल्यू था, एक्स का, साइन बी किसका वैल्यू था, वाई का, साइन सी जेड। हो गया प्रूव्ड। ठीक, बस सिंपल सा थिंग्स। पहले इसको मान लो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये रिजल्ट याद रहना चाहिए क्योंकि इससे ही सवाल आगे खिंचाएगा। आप कितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दो, ये रिलेशंस को रिलेट करना होगा। उसके बाद इसमें पुट कर देते हैं प्रूफ में, फिर ये पुट करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद 2 का पेयर ले लेंगे, 2 से गुना, 2 से भागा, भागा वाला बाहर निकालो, ये तो फार्मूला में ये 2 यूज हो गया, तो साइन 2a साइन 2b साइन 2c, साइन 2a का फार्मूला लगा दो, साइन 2b साइन 2c का, उसके बाद ये साइन 2 साइन कॉस ए का फार्मूला लगा दिए। अब साइन c प्लस साइन d पे तोड़ लो, वहाँ साइन 2c को तोड़ो, a प्लस बी के जगह पे पुट करो पाई माइनस सी, फिर यहाँ c के जगह पुट करो पाई माइनस a प्लस बी, यहाँ से यहाँ रिलेशंस फार्मूला। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको फंडामेंटल रिजल्ट याद है, सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले प्लानिंग कीजिए कैसे बनाएंगे, कौन फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, एक आईआईटी का क्वेश्चन है, हमारे लेक्चर का 20वां क्वेश्चन, हमारे लेक्चर का 20वां क्वेश्चन। ठीक, इतना बराबर पाई प्रूफ करना है, इतना बराबर पाई प्रूफ करना है। tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना बराबर पाई। 3 टर्म है tan इनवर्स का और तीनों प्लस में है, तो हमने एक फार्मूला इसका पढ़ रखा है। हमने एक इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हमने पढ़ रखा है ना, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स पढ़ रखा है ना। ये फार्मूला होता है इसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बट्टा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको पुट करते हैं, एक काम करते हैं, ये सब में कॉमन है, इसको कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के पीछे प्लानिंग जरूरी है, तो प्लानिंग हम करते हैं कि इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कुछ मान लेते हैं, वही लिखा जाएगा। तो हमने a प्लस बी प्लस सी को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? t। चलिए, अब हमारे पास इक्वेशंस क्या है LHS में, tan इनवर्स AT बाई BC। देखिए छोटा हो गया ना, tan इनवर्स, अगर कुछ करने से, कुछ मान लेने से अगर इक्वेशंस छोटा हो जाए तो उसको करने में संकोच नहीं करना चाहिए। CT बाई AB, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग फंडामेंटल रिजल्ट है जो इसका, उस पे हम लोग इसको पुट करते हैं। तो tan इनवर्स क्या है, x के जगह पे रूट AT बाई BC प्लस रूट BT बाई CA
प्लस रूट सी टी माफ़ कीजिएगा रूट सब पे है ए बी माइनस रूट ए टी बाई बी सी गुना बी टी बाई सी ए इंटू सी टी बाई ए बी। ठीक है, बटे 1 माइनस ए टी बाई बी सी गुना बी टी बाई सी ए माइनस बी टी बाई सी ए गुना सी टी बाई ए बी माइनस सी टी बाई ए बी इंटू ए टी बाई बी सी। हमने इसको फंडामेंटल फार्मूला पे यूज़ कर लिया। जहाँ जो कुछ कट रहा होगा काट दीजिए। देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए, बी से बी, सी से सी, और कहीं यहाँ ए कट गया, बी कट गया, बी सी ए। हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया? tan इनवर्स रूट ए टी बाई बी सी प्लस रूट बी टी बाई सी ए प्लस रूट सी टी बाई ए बी माइनस इसमें क्या है टी क्यू बाई ए बी सी, यही ना गया, और 1 माइनस टी स्क्वायर बाई सी, तो ये हो गया टी बाई सी, रूट से बाहर निकालोगे तो माइनस टी बाई ए और माइनस टी बाई बी, टी इंटू टी स्क्वायर है ना, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे इसको क्या करोगे? हम लोग ऊपर क्या करते हैं ना, रूट ए बी सी एलसीएम ले लेते हैं। देखो बी सी रूट बी सी रूट सी ए रूट ए बी सी सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबका एलसीएम क्या होगा? रूट ए बी सी। अब इसमें क्या होगा? बी सी कैंसिल, ए से ए मल्टीप्लाई करोगे, रूट बी सी एलसीएम लोगे तो रूट ए बी सी से बी सी खत्म, बचा रूट ए में रूट ए से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए रूट टी, तो ऑब्वियसली आएगा बी रूट टी प्लस सी रूट टी माइनस ए, ये तो ख़त्म, ओनली कितना टी क्यू, तो टी क्यू को लिख सकते हैं टी रूट टी। ठीक है, और नीचे ए बी सी का एलसीएम ए बी सी माइनस ए बी सी का एलसीएम ए बी सी माइनस कितना हो जाएगा? बी सी टी माइनस ए बी टी ना, ए बी टी माइनस बी सी टी माइनस ए सी टी बाई ए बी सी। तो सब में रूट क्या है? कॉमन है, रूट टी कॉमन है, सब में रूट टी क्या है? कॉमन। देखो तो ये वाला रिज़ल्ट जीरो नहीं दे देगा, नीचे वाले सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम नीचे वाले को अगर ऐसे जो लिखा है वो भी लिख दें तो ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है। बोलोगे कैसे? देखो कैसे, इसमें रूट टी कॉमन निकालो,
रूट टी कॉमन, तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी माइनस टी, यही ना बचा जी। और t का वैल्यू भी तो a प्लस बी प्लस सी है, रूट ए बी सी, 1 माइनस टी बाई सी माइनस टी बाई ए माइनस टी बाई बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम t का वैल्यू डाल देते हैं तो t का वैल्यू भी a प्लस बी प्लस सी है, तो ये अगर a प्लस बी प्लस सी की जगह t लोगे तो t में से t गया 0, तो ये पूरा 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0, 0 होता है tan पाई का वैल्यू इक्वल टू पाई, प्रूव्ड। नोट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगला लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सवाल बनाएंगे। उसमें हम लोग कुछ मानेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फार्मूला लगा के बनाएंगे। और उसके बाद हमारा अगला वीडियो एडवांस का क्वेश्चन का होगा और उसके बाद डीपीपी का क्वेश्चन का होगा, ठीक है। डीपीपी 1, 2 करके बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।